हाउस से मुख्य सचिव के पास पहुंची फाइल जावक नंबर 77,542 दिनांक 12/8/2025 को 98 से दिसंबर 4 के शिक्षक भाई बहन को मिलेगा ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवा कर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने का मौका और 1 जनवरी 2005 के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको मिलेगी उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता। सुदामा प्रसाद शर्मा। यह आदेश मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें नियम 2018 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक अध्यापक संवर्ग के लिए नहीं है। क्योंकि अध्यापक संवर्ग के लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे तब उनके सर्विस बुक में दर्ज वास्तविक प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 1998 से 31 दिसंबर 2004 तक नियुक्त शिक्षाकर्मी, मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें नियम 1997 तथा मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें नियम 2001 के लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे तो उनके IFMIS पोर्टल में दर्ज त्रुटिपूर्ण नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 2018 में संशोधन होकर वास्तविक प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक दर्ज होने पर है। पुरानी पेंशन योजना, पूर्ण उपादान, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ एक्ट 1960, एनपीएस, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 10 प्रतिस्थापित कर मध्य प्रदेश सिविल सर्विस पेंशन नियम 1976 का लाभ मिलेगा। यहाँ पर यह और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्ष 1998 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां वेतनमान पर हुई थी और वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें नियम 1997 के अनुसार शिक्षा कर्मियों की 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत शिक्षाकर्मियों को आदेश क्रमांक 269 प्रमुख अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान UK शामल साहब के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्ष 2001 के बाद प्रदेश भर में जिन संविदा शाला शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नियम तथा सेवा शर्तें नियम 2001 के अनुसार वर्ष 2004 तक हुई थी और फिर 1998 बाल शिक्षा कर्मियों तथा वर्ष 2007 तक के संविदा शाला शिक्षक भाई बहन को मिलाकर जब वर्ष 2007 में श्रीमान D.P. दुबे आयोग की सिफारिशें पर सरकार ने उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को मिलाकर अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था, तब 98 बाल शिक्षा कर्मियों और वर्ष 2001 से दिसंबर 2004 तक के संविदा शाला शिक्षक भाई बहन की उनके द्वारा की गई कुल वर्षों की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए उनकी कुल नौकरी सेवा अवधि 9 वर्ष निरंतरता में पूर्ण करना मानकर सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक पदों पर नवीन नियुक्तियां नहीं करते हुए लगातार 9 वर्ष की सेवा अवधि मान्य करते हुए श्रीमान J.C. भट्ट अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 30/6/2007 द्वारा उक्त पदों पर संविलियन किया गया था। तब शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जिन संविदा शाला शिक्षक भाई बहन का 1 अप्रैल 2007 की स्थिति में जब अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया था तब उनके कार्यरत पूर्व संविदा शाला शिक्षक पदों को समाप्त करके उनका अध्यापक पदों पर मर्ज करके वर्ष 2001 दिसंबर 4 तक के संविदा शाला शिक्षक भाई बहन का भी अध्यापक पदों पर संविलियन किया गया था। इसलिए वर्ष 1998 से दिसंबर 4 तक के शिक्षा कर्मियों और संविदा शाला शिक्षक भाई बहन जिनकी नियुक्तियां होकर जिनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व और एनपीएस पेंशन योजना लागू होने से पूर्व हो चुका था, उन सभी को
ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने संबंधी शासनादेश जारी किया जाए और ऐसा ही होगा और सरकार को करना ही पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि जब वर्ष 2001 में 98 बाल शिक्षा कर्मियों को नियमित कर दिया गया था, तो फिर वर्ष 2001 से उनकी नियमितकरण की दिनांक से उनका जीपीएफ खाते खोलकर उसमें कटौती राशि जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह वर्ष 2001 में लगे वर्ष दिसंबर 4 तक के संविदाशाला शिक्षक भाई बहन ये भी 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत दिसंबर 4 तक नियमित वेतनमान पर नियमित हो चुके थे, तो फिर इनके भी जीपीएफ खाते खोलकर उसमें कटौती राशि जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि जब 1 अप्रैल 2007 में जब 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षा कर्मियों और संविदाशाला शिक्षक भाई बहन का अध्यापक संवर्ग के पदों पर 9 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करना मानकर संविलियन किया गया था, तब से सरकार को उनके जीपीएफ खाते खोलकर उसमें कटौती राशि जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था, बल्कि उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को 1 अप्रैल वर्ष 2011 में जबरदस्ती एनपीएस पेंशन योजना में शामिल किया गया था। जबकि मंत्रालय बल्लभ भवन वित्त विभाग के अपर सचिव महोदय श्रीमान पी श्रीवास्तव साहब के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 13/4/2005 में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एनपीएस पेंशन योजना में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों शिक्षकों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई एनपीएस पेंशन योजना लागू होने के बाद हुई है। इसके बावजूद 98 वाले शिक्षा कर्मियों और 2001 के संविदाशाला शिक्षक भाई बहन को जबरदस्ती 1 अप्रैल 2011 में एनपीएस पेंशन योजना में शामिल किया गया था, इसलिए इनको तो ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने संबंधी शासनादेश जारी किया जाएगा और प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवानिवृत्ति की दिनांक तक उनकी कुल नौकरी की गणना निरंतरता में करते हुए उपादान राशि ग्रेजुएटी की राशि का भुगतान कराने संबंधी शासनादेश जारी किया जाएगा और ईल अर्जित अवकाश का नकदीकरण का भी लाभ मिलेगा और जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है, उन सभी शिक्षक भाई बहन को भी उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उनकी नौकरी की गणना निरंतरता में करते हुए अन्य लाभ मिलेंगे, लेकिन उनको ओपीएस पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी तरह जिन जिन गुरुजियों ने जिस साल गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है और संविदा शिक्षक वर्ग 3 बने हैं, जैसे वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011 और फिर 4 बार की परीक्षा देने के बावजूद जो अनुत्तीर्ण हो गए थे, जिनको वर्ष 2014 में श्रीमान गिरीश गौतम जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी की नोट सीट पर जिन गुरुजियों को संविदाशाला शिक्षक वर्ग 3 बना दिया गया था, तब से उनकी वरिष्ठता की गणना हो रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 5/10/2023 के द्वारा प्रदेश भर में गुरुजी से बने संविदाशाला शिक्षक वर्ग 3 के रूप में उनकी वरिष्ठता की गणना वर्ष 2008, 2009.2010, 2011 से उनकी नौकरी की गणना निरंतरता में करते हुए पहली क्रमोन्नति लगाई गई है और उसका लाखों रुपया लगभग 2.5 लाख रुपया एरियर्स के रूप में सरकार भुगतान कर चुकी है। भगवान की कृपा बनी रही तो ये सब कुछ दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी प्रथम सप्ताह में शीतकालीन अवकाश के दिनों में भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर श्री मोहन यादव जी घोषणा करेंगे। ऐसी उम्मीद है। सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश।